दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे, जिनके थ्रू ही आगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो हम ये सब चीज़ों को आज इस वीडियो में देखेंगे। पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? तो धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। दैट मीन्स जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं या नेगेटिव नंबर्स हैं, इन सभी का एक ग्रुप होता है जिसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस, ज़ीरो, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे कि -1, -2, -3 ETC, जो भी आगे नंबर कुछ भी हो सकता है, इसमें ज़ीरो ऐड होगा। अब पॉजिटिव नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4 ETC, जो भी आगे जितने भी नंबर्स हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स का जो परिवार होता है या कह लो ग्रुप होता है, उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। तो नॉर्मल से आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या नाम से स्पष्ट है, पूर्णांक जिसमें सारे नंबर्स होते हैं, माइनस, पॉजिटिव, ज़ीरो सभी ऐड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सम संख्या या इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। मतलब वे सारी संख्याएं जो 2 से डिवाइडेबल है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। तो वे सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं तो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या या ऑड नंबर्स क्या होते हैं? तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, 2 से डिवाइडेबल नहीं होंगे, या ये खुद से डिवाइड होंगे या फिर ऑड नंबर से डिवाइड होंगे। तो ऐसे संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। ओके, चल नेक्स्ट, ऋण या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं, ऋण या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, या तो खुद से डिवाइड होंगे लेकिन दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसी संख्याएं को हम ऋण या अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आसानी से। चलिए बात करते हैं असहवाच्य संख्याएं या कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है तो वे संख्याएं असहवाच्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा, वैसे संख्याएं असहवाच्य संख्याएं की कैटेगरी में होंगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं 2, 5, 2, 7, 4, 9, ले लो 3, 5। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, असहवाच्य या कोप्राइम नंबर्स हैं। तो इसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। इसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। तो इसका भी HCF 1, इसका भी HCF 1। अगर आप लोगों को HCF LCM में कन्फ्यूज़न होता हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में HCF और LCF की शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी। ठीक है, जब तक के लिए इसमें हम ये, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यौगिक या भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स। तो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो, यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, ऐसे नंबर्स क्या होंगे जो एक को छोड़कर स्वयं से डिवाइड होंगे लेकिन दूसरे नंबर से भी विभाजित हो जाएंगी। ठीक है,
परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो वे संख्याएं जो पी वाई क्यू के रूप में हो, जहां पी एवं क्यू कोई पूर्णांक है एवं क्यू 0 के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दैट मीन्स कोई भी संख्या यदि पी वाई क्यू के फॉर्म में है और जिसका हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं या निगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3 या 1/9 या 5.2 इस तरह से भी हो सकती हैं, या फिर -2/7। ठीक है, और कभी कभी ये होता है कि ये रूट में भी दे देता है पी वाई क्यू के फॉर्म में ना। लेकिन क्या होता है, कभी भी ये रूट में परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। यदि ये रूट में दे रहा है तो इसका स्क्वायर रूट होगा, डेफिनेटली इसका स्क्वायर रूट होगा। तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, जहाँ पी एवं क्यू कोई पूर्णांक है एवं क्यू बराबर नहीं है 0 के, तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दैट मीन्स कोई भी संख्या यदि पी वाई क्यू के फॉर्म में है तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यदि इसमें हम रूट लगा दें जिसका कोई भी स्क्वायर रूट ना हो, तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और ये भी पॉजिटिव या निगेटिव फॉर्म में हो सकती हैं, और हर कभी भी इसका 0 के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं जिनका हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यदि 0 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। इसलिए कभी भी हर 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बस बेसिक सा डिफरेंस ये है कि परिमेय संख्याएं कभी भी स्क्वायर में नहीं होती हैं और अपरिमेय संख्याएं स्क्वायर में होती है जिनका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, संख्या या रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को या ग्रुप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। दैट मीन्स रियल नंबर्स परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए परिमेय संख्याएं जैसे कि 1/3, -1/2, 1/7 या फिर 3/5, या इसमें ज़ीरो भी शामिल होगा। अब जैसे कि √2 अपरिमेय संख्या है, √2, 1/√3, 1/√2, इस तरह से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं और ज़ीरो भी शामिल होगा। इन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब सीधा सीधा आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक या रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों शामिल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं, या फिर इमेजिनरी क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो जो संख्याएं वास्तविक नहीं हैं उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए काल्पनिक संख्याएं, अब इसे किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? तो कोई भी संख्या यदि रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्म में है, तो ऐसी सारी संख्याएं जो रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्म में है, तो वे सभी क्या होंगी? काल्पनिक संख्याओं की श्रेणी में होंगी। ठीक है, जिसका नंबर सिस्टम में कोई अस्तित्व ही नहीं, भाई इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो इसे हम एक काल्पनिक संख्या के रूप में लेके चलते हैं। 11th-12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी वैल्यू को हम आयोटा से डिनोट करते थे। ठीक है, इस तरह से आयोटा का साइन होता था, आयोटा से डिनोट करते थे ना। तो इस तरह से जितनी भी वैल्यू होंगी रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्म में या -2, इस तरीके से जो भी है, तो ये सारी क्या होंगी? काल्पनिक संख्याएं की श्रेणी में है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं प्राकृत संख्या क्या होते हैं या फिर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है इसमें प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स में कि इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है,
तो ये हमेशा 1 से शुरुआत होती है और इन्फिनिट्यूड तक जाती हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ये इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो ऐसे नंबर्स जिसमें ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, तो ऐसी संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर्स क्या हैं? तो प्राकृत संख्याओं में ज़ीरो को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समूह बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या होगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं वो प्राकृत नंबर्स होते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या या होल नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राकृत संख्याओं में ज़ीरो को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समूह बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये नंबर्स क्या हो गए? प्राकृत संख्याएं। यदि हम इसमें ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं, ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये बेसिक कंसेप्ट हैं नंबर सिस्टम के।